ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ, ਵਿਨੋਦ ਚਾਵੜਾ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। उन्होंने वालों पूरी तैयारी की गई है और दिल्ली तो अनिल गुप्ता साडे नाल अनूप गुप्ता फोन लाइन पे ने। सो अनूप, क्या कुछ जानकारी अगर पूरी टीम की तैयारी की बात करें पंजाब के लिए? देखिए, आपको बता दूं कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन राज्यों की प्रभारी की घोषणा और सह प्रभारियों की घोषणा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। पंजाब में जो घोषणा की गई है उसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें प्रभारी बना गया है, चुनाव प्रभारी। हालांकि आपको बता दूं कि पंजाब को लेकर वो पहले से ही सक्रिय रहे हैं और पहले से ही संगठन का वो काम देखते रहे हैं। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी जो बड़े मंत्री रहे हैं केंद्र में, उन्हें सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी जो कि दिल्ली से सांसद हैं और विदेश राज्य मंत्री हैं अभी, और उनको सह प्रभारी बनाया गया है। तो एक बड़ी टीम की घोषणा जो है वो बीजेपी ने पंजाब के लिए किया है। और ये कतई जिस तरीके से बात कही जा रही थी कि बीजेपी वॉकओवर देने के मूड में, तो किसी भी तरीके से पंजाब में वॉकओवर देने के मूड में, पंजाब में बहुत ही प्रमुखता से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। और जो पार्टी सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि पार्टी इस बार के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। बिल्कुल, तो इनका दावा ये भी है कि 117 सीटों पर ये ऐसे उम्मीदवार उतारेंगे जो सीट हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर लगातार और गल की जाए तो बीजेपी दी भी पूरी तैयारी हैगी है। उन्होंने भी कहना है कि वो सीटां पूरियां हासिल करेगी तो सरकार बनाएगी पंजाब दे विच, जिस दे चलदे इंचार्ज जो सह इंचार्ज लगा दिते गए ने। एक वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी आ सौंप दी गई है जिन्हां दे विच हरदीप पुरी भी ने। और कुल मिला के बीजेपी दे वल्लों हर तरह दे नाल पंजाब दे विच लोकां दे कोल पहुंच करन दी, उन्हां तों वोटां हासिल करन दी जिहड़ी है वो कोशिश जारी है। सो फाइट तो फायदा। और पंजाब कांग्रेस की गल की जाए तो पंजाब कांग्रेस के कलेश से रावत का बड़ा बयान सामने आया। कैप्टन और सिद्धू के विचाले जारी जंग से दिलचस्प बयान देते हुए नजर आए हैं। जो कैप्टन वर्सेस सिद्धू भी होया तो कांग्रेस लई प्लस है। एक वड्डा बयान हरीश रावत ने दिता। इंचार्ज ने पंजाब कांग्रेस से दस दईए कि लगातार जो आपसी कलेश चल रहा है उसके लिए भी समझौते लिए, आपसी मनमुटाव मिटाने के लिए लगातार कोशिश हरीश रावत वालों की जांदियां ने। सो हुण एक वड्डा और दिलचस्प बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बयान के की कुछ मायने ने भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सो जे कैप्टन वर्सेस सिद्धू भी होया तो कांग्रेस लिए प्लस होएगा। सो की मायने ने हरीश रावत उन्होंने बयान दे? साफ तौर पर यह बयान एक वड्डा है और 2022 दी चोणां तो बिल्कुल पहले जिस तरह के आपसी मतभेद चल रहे हैं, सो उस दे विच कई तरह के नाल अहम सवाल ने। अजिहे जो सवाल उठता है कि कैप्टन और सिद्धू की जंग च हरीश रावत नूं की प्लस नजर आता है कि कांग्रेस नूं उम्मीद है कि कैप्टन और सिद्धू की जंग दे नाल ये दोवें खेमे जित दे लई पूरी ताकत लगाउणगे। सवाल ये वड्डे ने। कैप्टन तो नाराज वोट सिद्धू खेमे दे विच अते सिद्धू तो नाराज वोट कैप्टन खेमे च ट्रांसफर हो सकता है। यह भी सवाल है कि अंदरूनी लड़ाई दे नाल विरोधियों नूं खिसकण वाले जिहड़े वोट ने वो रुकणगे। यह भी सवाल है। और दोवें खेमे ज्यादा सीटां जितण दे मजबूत दावेदार उतार सकते हैं। और आपसी लड़ाई दे विच सरकार दी एंटी इनकम्बेंसी नूं भुलाया जा सकता है। सो ये सब सवाल जिहड़े सुभाविक तौर पर उठने ने जिस तरह के नाल बयान दिता हैगा हरीश रावत होरां ने। और प्लस की गल जिहड़ी है वो प्लस के की मायने ने और ये सवाल जिहड़े ने वो तुहानूं विखा पा रहे हैं। आखिरकार की कुछ सवाल जिहड़े ने वो उठ रहे ने और खास तौर पर दस दईए कि दोवें खेमे वध तों वध सीटां जितण लई उतार सकदे ने मजबूत दावेदार, क्योंकि अपने वालों पूरा जोर आजमाइश किया जाएगा। बलपूर्वक कहते हैं, शक्ति के साथ कहते हैं और लोगों को लगता है कि आप तो कुछ झगड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खुद उसका रेजोल्यूशन, उसका समाधान निकालते हैं। और ऐसा नहीं है कि पंजाब में हम कोई समाधान निकाल रहे हैं। ये तो पंजाब कांग्रेस
और उसके नेतागण स्वयं समाधान निकाल रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब एकजुट भाव से चुनाव हो जाएंगे। तो कैप्टन वर्सेस सिद्धू अब नहीं है आपके? यदि होगा भी जब तो ये कांग्रेस के लिए प्लस होगा। लोग अपनी बात कहते हैं, बलपूर्वक कहते हैं, शक्ति के साथ कहते हैं और लोगों को लगता है कि आप तो कुछ झगड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खुद उसका रेजोल्यूशन, उसका समाधान निकालते हैं और ऐसा नहीं है कि पंजाब में हम कोई समाधान निकाल रहे हैं। ये तो पंजाब कांग्रेस और उसके नेतागण स्वयं समाधान निकाल रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब एकजुट भाव से चुनाव हो जाएंगे। तो कैप्टन वर्सेस सिद्धू अब नहीं है आपके? यदि होगा भी जब तो ये कांग्रेस के लिए प्लस होगा। सो कई तरह के सवाल ने और बयान दिता गया हरीश रावत होरां दे वल्लों। सो अजिहे दे विच सवाल उठदा है कि कैप्टन अते सिद्धू दी जंग च हरीश रावत नूं प्लस नज़र की आउंदा है। सो सवाल इत्थे उठदा है, दोवें खेमे जित लई पूरी ताकत लगाउणगे। कैप्टन तो नाराज वोट सिद्धू खेमे दे विच अते सिद्धू तो नाराज वोट कैप्टन खेमे दे विच ट्रांसफर हो सकता है। सवाल जो शुरुआत लेंदे सो कैप्टन ते सिद्धू खेमा जित लई पूरी ताकत लगावेगा और ट्रांसफर हो सकता है वोट, ये भी सवाल है। और की अंदरूनी लड़ाई दे नाल विरोधियों नूं खिसकण वाले वोट रुकणगे और दोवें खेमे ज्यादा तो ज्यादा सीट जितन लई मजबूत दावेदार उतार सकते हैं। और यह भी सवाल है कि आपसी लड़ाई दे विच सरकार दी एंटी इनकम्बेसी नूं भुलाया जा सकता है। सो किस तरह दे नाल कांग्रेस नूं इस दे फायदे दी उम्मीद है? हरीश रावत उन्हां दे बयान दे की मायने निकलदे ने, उस दे लई ये सब सवाल खुद ब खुद बरकरार हो जाते हैं। क्योंकि जो कुछ तस्वीर नजर आ रही है, आपसी मतभेद, आपसी कलेश नजर आ रहा है पंजाब कांग्रेस दे विच, उस नूं सुलझाउण दे लई जिथे कोशिशां भी जारी ने ताकि इकजुट होकर सारे लड़न। पर जेकर सिद्धू वर्सेस कैप्टन खेमा रहिंदा भी है तो उसके भी हुण फायदे नजर आ रहे हैं। सो आखिरकार की कुछ इसके मायने ने? गुरकीरत कोटली साडे नाल कांग्रेस तो विधायक मौजूद ने गलबात की। कोटली साहब, जेकर हरीश रावत होरां दे इस बयान की गल की जाए तो की कुछ मायने निकलते हैं, तुहानूं की लगता है? देखो, हरीश रावत जी साडे इंचार्ज ने, वो जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देखो वड्डी हुंदी है, कोई इंडिविजुअल नहीं वड्डा हुंदा ते सारे काम करते हैं अलग अलग अहुदियां ते रह के। मुख मंत्री जी का अपना उन्हां दा रोल हैगा, नवजोत सिंह सिद्धू जी पीसीसी प्रेजिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। सो सारे पार्टी लिए काम करते हैं। सो मजबूत पार्टी हुंदी है, कोई इंडिविजुअल मजबूत नहीं होता। नहीं, बयान जिहड़ा जिस तरह दे नाल दिता उन्होंने कि प्लस होएगा, यानी कि मायना तो यही है कि जेकर आपस दे विच भी उन्होंने लगता है कि असीं अपने मजबूत दावेदार उतारने ने, यानी कि एक पासे तां जिहड़ा है वो अपने अपनी मजबूती दिखाउण दी कोशिश करनगे, दूजे पासे तुहानूं नहीं लगता कि जिहड़ी एक जनता दे विच आवाज़ जाएगी तां हरीश रावत कह रहे हैं कि प्लस होएगा? तुहानूं लगदा है कि प्लस होएगा वाकई? बिल्कुल प्लस होएगा जी। कोई किसी पक्षों भी सानू कोई इस तरह कोई कमजोरी दिखाई नहीं दे रही और बड़े असी सारे इकट्ठे होकर पार्टी की चढ़दी कला लई काम कर रहे हैं। और तुसी देखोगे जो 22 नेड़े आ जाएगा तो उस समय देखोगे तुसी भी विरोधी जिहड़े ने वो एक पासे खड़े होणगे और सारे पंजाब दे लई लड़ाई असी लड़दे दिखाई देवांगे। पर कोटली साहब, विरोधी तां कहंदे ने कि कांग्रेस विरोधी धिर आप ही काम कर रही विरोधी धिर दा। वो नहीं, देखो गल ये है कि विचारां च थोड़ी मोटी तो जरूर हो सकती है पर बाय एंड लार्ज जिहड़ी है वो पार्टी यूनाइटेड है। कांग्रेस पार्टी दी सारे काम करते नहीं, कोई इंडिविजुअल फाइट थोड़ी होंदी है। चलो बने रहो। कोटली साहब, बेनती है और जयकिशन रोड़ी भी साडे नाल विधायक आम आदमी पार्टी तो ने। रोड़ी साहब, की कहोगे, एक मजबूती नजर आउंदी है जेकर कैप्टन वर्सेस सिद्धू भी रहिंदा? देखो, हरीश रावत जी ना नवे तो नवा कोई ना कोई बयान जिहड़ा है पुट्ठा सीधा दिंदे रहंदे ने। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। सरकार तो आपस में ही सिर्फ लड़ाई नहीं, वही है ना सवाल। रोड़ी साहब, सवाल ये है कि हरीश रावत होरी कह रहे हैं कि जेकर हुण आपसी फुट भी है तो यह भी फायदा देवेगी 2022। तुहानूं लगदा है कि इदां दा कुछ है कि मजबूती दे नाल सारे काम करनगे दोवें खेमे? काहदा फायदा जी? कलेश विचों कदे कोई फायदा निकलिया? कलेश विचों तां हमेशा जिहड़ा विनाश ही निकलिया। जिहड़ा इन्हां दा अपना कलेश आ कांग्रेस दा, इहदे नाल पंजाब दे लोकां दा विनाश हो रिहा। सरकार नूं इस गल लई थोड़ा चुनिया सी कि सिद्धू साहब नूं प्रधान बना लेणगे ते ला लेणगे। पार्टी दा फायदा होएगा लोकां दा, चलो तुसीं कह रहे हो पार्टी दा फायदा होएगा। पार्टी नूं की फायदा होना जी? पार्टी दा तुसीं देखो कि कांग्रेस दे कल्ले-कल्ले हलके दे विच इन्हां दे 5-5 6-6 धड़े ने।
ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਬੀਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਨਵੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਪਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਖਰੀ ਪਈ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਕਲਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੇਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਖੇਮੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ 2022 ਦੇ ਲਈ, ਔਰ 2022 ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੇਮੇ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੁੜੇਗਾ ਹੀ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਖੇਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੁਲਝਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਤਲਖੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ।